औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ज़ल गनी अफरीदी है। मैंने 13 अगस्त 2023 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पंजाब में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर वहाँ से मुझे मियो अस्पताल से रेफ़र कर दिया पेशावर HMC में। और वहाँ पे डॉक्टर इसरार अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद की निगरानी में मेरा इलाज शुरू हो गया। तो उसमें काफ़ी हद तक मेरे इलाज में गफलत बरती गई, और इवन के यानी जिन हड्डियों के साथ में आया था वो ठीक होने की बजाय वो मज़ीद ख़राब हो गए, और ऐसे ख़राब हो गए कि वो रिकवरेबल भी नहीं है। मसलन हिप जॉइंट का जो है ना, हिप जॉइंट उन्होंने जो हिप का कि जो मेजर हड्डी है वो नहीं टूटी थी, उसका जो कप था उसका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया। अगर वो किया जाता तो वो अब ये डॉक्टर्स के इसको नेगलेक्टेड केस का नाम देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अगर वो ऑपरेशन सही किया होता तो अभी कुछ अरसे के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट आपको करानी होगी। इसके अलावा मेरा जो है नी का इसको वॉश करने की ज़रूरत थी। इन्होंने वॉश से बचने के लिए, सर्जरी से बचने के लिए इन्होंने सिर्फ हाई डोजेस पे रखा, और वो इन्फेक्शन बढ़ता गया। और अब ये नी रिप्लेसमेंट की भी कुछ अरसे के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपको करानी होगी। हालांकि ये बिल्कुल ठीक था, मेरे एक्सरे जो हुए मैं बिल्कुल सही हालत में था, हड्डियों का कोई मसला, बिल्कुल सेहतमंद थे। इसके अलावा जो है ना फुट ड्रॉप एक ऐसा मसला है कि फुट ड्रॉप उसी हफ्ते में आपको सर्जरी करानी चाहिए, नहीं तो उसी महीने में तो लाजमी होती है, क्योंकि ये फिर रग बंद हो जाती है। जब रग बंद हो जाती है तो फिर वो रिकवरेबल नहीं होता। तो जैसे ही डॉक्टर आया उन्होंने पॉइंट आउट तो कर लिया, डायग्नोज तो कर लिया। उन्होंने कहा कि फुट ड्रॉप, दूसरे डॉक्टर को, डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि फुट ड्रॉप हुआ है, लेकिन इलाज नहीं कराया। ना उन्होंने कोई एक्सरे किए, ना उन्होंने जो उसका स्पेशल जो उसका टेस्ट होते हैं ना वो कराया। इन्होंने बस वक्त ज़ाया कर दिया। वक्त ज़ाया होने के बाद अभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पाकिस्तान में इसके चांसेस नहीं है, ये अगर बाहर से कराए तो हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान में अभी इसका टाइम निकल गया। अब मेरे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो इसमें बहुत बड़ी गफलत की गई है, और ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बहुत ज़्यादती की है। इसके अलावा मेरे बोन्स जो है ना वो बिल्कुल मिसप्लेस हो गए, जो फुट के हैं वो आगे पीछे चले गए, उसका भी कोई उन्होंने इलाज नहीं किया। और नॉन यूनियन बार बार हो गया, यानी एक दफ़ा उन्होंने सर्जरी की, वो नाकाम हो गई, फिर सर्जरी की, यानी 8 मेरे ऑपरेशन हो गए, 8 ऑपरेशंस नाकाम हो गए, और कोई मेजर ऑपरेशन, कोई माइनर ऑपरेशन, और एक मैंने बाहर से प्राइवेट कराया, वो कामयाब हो गया। और मेरे पास तकरीबन 8 ऐसे पेशेंट्स हैं जो यहाँ से इस हस्पताल से जो जिस मसले के लिए आए थे वो तो नहीं हल हुआ, और इसके मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, और वो मैं कोई भी अगर मुझसे पूछे तो मेरे मोबाइल में पड़े, मैं वो दे सकता हूँ कि वो बेचारे जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो उनकी जो टांग है ना, या जिसके टांग है, जिसका हाथ है, जो भी है, वो उनको ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो रिकवरेबल नहीं है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि जो सरकारी हस्पताल में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, जो बड़ी हस्पतालों में जो बड़े बड़े फंड्स आते हैं, तो इसमें क्यों इस तरह इलाज नहीं हो सकता? जो एक डॉक्टर बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं तो इतने ज़्यादा डॉक्टर्स क्यों नहीं कर सकते? तो इस पे खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेरे इस जो मेरे मसले मसाइल है, आला हुकाम से मेरी अपील है कि इसके लिए कोई खुसूसी टीम तश्कील दी जाए, मेडिकल टीम तश्कील दी जाए, और इसको देखा जाए कि इसमें क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ राय देते हैं, कोई कहता है कि इसकी सर्जरी करे, कोई कहता है कि ना करे, कोई कहता है कि ये रिकवरेबल है, कोई कहता है कि ये रिकवरेबल नहीं है। तो अभी हम बिल्कुल सस्पेंस में हैं, हमें पता नहीं चलता कि भाई ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि बिल्कुल
और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि उन्होंने मुझे कहा कि आपका इलाज इस अस्पताल में नहीं हो सकता, हमने अपनी कोशिश कर ली, हम नहीं कर सकते। तो वो नहीं कर सकते थे और डॉक्टर शुएब साहब का एक डॉक्टर है प्राइवेट, उन्होंने कर लिया उनके, और वो कामयाब भी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है और ये हमारा ये मुतालबा है कि हमारी इन बातों पे गौर किया जाए और इसको हल किया जाए। बहुत मेहरबानी है।